जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं आरएमएस से रिलेटेड सारी ही जानकारी। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अब जानते हैं कि आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स यह फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे एग्जाम पैटर्न होने वाला है, किस तरीके का रिजर्वेशन रहता है, क्या केवल मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस में जॉब करने वालों के ही बच्चों के लिए यह स्कूल होते हैं या हम सिविलियन भी इसका पेपर दे सकते हैं, और भी ढेर सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो से आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोस्पेक्टस आ चुका है, आरएमएस का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का न्यू प्रोस्पेक्टस आ चुका है, जो कि एकेडमिक सेशन 2026 और 2027 के लिए। आपको पता होगा जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, इसका एग्जाम होगा, इसके बाद इसका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, देन एडमिशन होगा। आपका 2026 में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। जितने बच्चे सारे राउंड्स को क्वालिफाई करके आगे जाते रहेंगे देन उनका एडमिशन हो जाएगा 2026 में। तो सारी ही इंफॉर्मेशन हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रोस्पेक्टस से। ठीक है, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है जो कि एकेडमिक सेशन 2026-2027 के लिए है। सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं भारत में। भारत के बेस्ट स्कूल्स में आते हैं। यहाँ की फीस बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम फीस है यहाँ की, और बेस्ट यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं। भारत में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है? 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जो कि आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। पहला हिमाचल चेल शिमला में है। अगला हम आरएमएस की बात करें तो अजमेर में है। अगला धौलपुर। तो राजस्थान में कितने हैं आरएमएस हैं? 2 आरएमएस हैं। अगला जो हमारा आरएमएस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जो कि हमारा कर्नाटका में है। नेक्स्ट कहां पे है? कर्नाटका। आरएमएस उसे क्या कहा जाता है? बेंगलुरु कहा जाता है। अगला स्कूल और है आरएमएस, जो कि बेलगांव, जो कि कर्नाटका में है। टोटल भारत में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। पहला है आपका हिमाचल प्रदेश में, 2 है आपके राजस्थान में, और 2 है आपके कर्नाटका में। तो टोटल 5 आरएमएस स्कूल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे मूव करते हैं। यस, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। क्या होते हैं आरएमएस, क्या यहाँ पे इनका मिशन है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आर इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होते हैं ये कैसे होते हैं? इंग्लिश मीडियम होते हैं और रेजिडेंशियल होते हैं। तो अगर आपके बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो बच्चा वहीं रहेगा, वहीं के हॉस्टल में रहेगा, वहीं पढ़ाई करेगा। ठीक है, पब्लिक स्कूल आर रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इनको गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी डायरेक्टली बोले तो भारत सरकार द्वारा यह स्कूल चलाए जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड द सिविलियन फ्रॉम। ठीक है, अब जो ये स्कूल है इनका एम है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। वार्ड्स का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन। ठीक है, वार्ड्स का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन। ठीक है, जो डिफेंस फोर्सेस में जो वर्क करते हैं उनके बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए। प्राइमरी गोल तो यही था, बट बाद में लेटर ऑन चेंज करके इसको क्या किया गया, इसमें सिविलियन भी ऐड किया गया। इसमें 70% डिफेंस फोर्सेस में जो वर्क करते हैं उनके लिए है, 30% सिविलियन के लिए। सिविलियन मींस हम लोग जैसे टीचर्स हो गए, अदर प्राइवेट जॉब्स जितने करते हैं उन्हें कहा जाता है सिविलियन। ठीक है, तो मेनली एम आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो एडमिशन होता है क्लास 6 और क्लास 9 पे यहाँ पे एडमिशन होता है, उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके फॉर्म अभी आए हैं। आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एम ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टू इम्पार्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रिपेयर द कैडेट टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एम है उन्हें अच्छी एजुकेशन देके भारतीय डिफेंस सर्विसेज में उनको जॉब्स प्रोवाइड करना। ठीक है, अगला
अब जो एकेडमिक्स है यहाँ का किस तरीके से होता है, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बोर्ड चलता है, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे कौन सा बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, ठीक है। अब एडमिशन कैसे होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका एडमिशन कैसे होगा, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आरएमएस स्कूल में पढ़े, बहुत ही कम फीस में यहाँ पे फी ली जाती है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पे भारत सरकार डायरेक्टली इस स्कूल को गवर्न कर रहा है, तो फंडिंग पूरा वहां से आता है। तो यहाँ पे एडमिशन होता है 2 क्लासेस के लिए, क्लास 6 के लिए होता है और क्लास 9th के लिए होता है। अगर वैकेंसी रहे तो क्लास 11th में एडमिशन होता है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, मेरिट बेस्ड भी होता है। जिस बच्चे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो क्लास 11th में ले लेते हैं। अब क्या है, जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आ रखे हैं ये 10 सितंबर से भरे जाएंगे, आज यानी आज से 10 सितंबर से भरे जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से पहले पहले आपको यह फॉर्म फिल कर लेना है। अब सर फॉर्म कहां से हम फिल करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बाकी मैं पूरा इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं रिजर्वेशन। तो यहां पे जो सीट्स में ऑफिसर्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, जेसीओ रैंक और अदर रैंक के लिए यहां पे रिजर्वेशन है, जो कि आर्म फोर्सेस या नेवी या एयरफोर्स में जो जेसीओ रैंक है या उससे लोअर रैंक में जितने भी लोग वर्क करते हैं, अपने नेशन को सर्व करते हैं, तो उनके लिए यहां पे 70% वैकेंसीज सिर्फ उनके बच्चों के लिए। इट मींस अगर मैं मान के चलो अगर 100 वैकेंसी है, 70 वैकेंसी इनके लिए है। तो यहां पे जेसीओ एंड ओआर अदर रैंक, ठीक है, जेसीओ सूबेदार से जो नीचे रैंक होते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल है, 70% सीट उनके लिए। इक्विवेलेंट जो इसके इक्विवेलेंट रैंक है, नेवी में हो गया आपका एयरफोर्स में हो गया, तो उनके लिए 70% यहां पे वैकेंसीज हैं, सीट्स हैं। 30% सीट्स किसके लिए हैं, 30% में हम आ जाते हैं, सिविलियन आ जाते हैं, ठीक है, सिविलियन आ जाते हैं, प्लस इसमें ऑफिसर्स आ जाते हैं। जैसे आर्म फोर्सेस में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस 30% में क्राइटेरिया में फाइट करेंगे। तो 70% इनके लिए है, 30% किसके लिए है, ऑफिसर्स के लिए और सिविलियन के लिए, ठीक है। तो जवानों को यहाँ पे जो भारतीय सेनाओं में सर्व कर रहे हैं उनके लिए 70% सीट्स रिजर्व है, ठीक है, उनके बच्चों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि सर रिजर्वेशन क्या, यहाँ पे कास्ट बेस भी रिजर्वेशन होता है, यस। हर जैसे एसटी के लिए 7.5, ठीक है, एससी के लिए 15%, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट्स क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि है किल्ड इन एक्शन, ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल फ्री में यहाँ पे पूरी ही एजुकेशन होता है। बस उसका भी एंट्रेंस आपको पास करना होगा, उसके लिए भी लिमिटेड सीट्स हैं, 50 सीट्स उनके लिए रखी गई है। हर एक स्कूल में 15 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, जो कि कहां से, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहां से आता है, किल्ड इन एक्शन, मतलब 15 से कम बच्चे रहेंगे हर स्कूल में, ठीक है। तो काफी अच्छी सीट्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स। यहाँ पे गर्ल्स पहले क्या होता था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स को नहीं लिया जाता था, अब गर्ल्स भी यहाँ पे आ चुकी है, क्लास 6 में भी आ चुकी है, और क्लास 9th में अगर सीट्स रहता है तो क्लास 9th में भी यहाँ पे एडमिशन होता है गर्ल्स का। तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो टोटल 10% सीट्स, अगर यहाँ पे 100 सीट्स हैं तो उसमें से 10% किसके लिए रहेगा, गर्ल्स के लिए रहेगा। तो 10% बोले तो 10 सीट्स, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 9th में थोड़ा सा सीट्स कम रहता है, अगर सीट्स वैकेंट्स होगा बॉयज के लिए तो रहता है, अगर गर्ल्स के लिए सीट खाली होगी तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लास 9th में भी गर्ल्स एडमिशन ले सकते हैं। अब आता है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरएमएस में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 9th में होगा। यहाँ पे क्लास 6 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप क्लास 5th में होने चाहिए या आप क्लास 5th पास आउट होने चाहिए। सिमिलरली अगर क्लास 9th में आप एडमिशन लेते हैं तो आप या तो क्लास 8th में होने चाहिए या क्लास 8th पास आउट होने चाहिए, तब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ये है क्लास 9th के लिए, क्लास 9 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अप्रैल 2011 के बाद बॉर्न होना चाहिए और 31 मार्च 2013 से पहले बॉर्न होना चाहिए। तो क्लास 9 के लिए डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहां पे अगर हम एज की बात करें तो 13 से 15 साल,
क्लास 6 के लिए हम डिस्कस करें तो क्लास 6 के लिए यहां पे जो एज है दैट इज 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आप क्लास 5th में होने चाहिए, क्लास 5th पास आउट होने चाहिए। 2 ही क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपने देख लिया होगा कि डेट ऑफ बर्थ आपके पास यह होना चाहिए। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। अब यहां पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी छूट दी गई है कि आइए किल्ड इन एक्शंस, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यह क्राइटेरिया मैच करेंगे, जिनके पिताजी ने वीरगति प्राप्त की होगी या शहीद हुए होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे 6 मंथ की छूट है, 6 महीने की छूट है एज में, ठीक है। फीस में तो पूरी छूट होता है, एज में 6 मंथ का यहाँ पे इनके लिए रिलैक्सेशन है। अब डेट ऑफ बर्थ आपका इस क्राइटेरिया में मीट करना चाहिए। अब इसके लिए कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए? इसके पास होना चाहिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी एज यह है? तो बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास बना है, वैसे तो लगभग 99% स्टूडेंट्स का बना ही होगा, जिनका नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए। सो हमने जान लिया कि एज क्या होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आगे कास्ट की बात भी करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है पेरेंट्स के लिए? आपको जैसे आज ही फॉर्म आया तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पेरेंट्स बहुत जल्दबाजी, आज ही फॉर्म आया तो आज ही सबमिट करने लग जाएंगे। अब सारे पेरेंट्स एक साथ लग जाते हैं सबमिट करने, तो वहां पे पेमेंट का इश्यू आता है या साइट में ग्लिच आ जाता है या साइट ही प्रॉपरली नहीं चल पाता है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, बिकॉज अभी टाइम बहुत है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यह प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज समझना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। अब पेरेंट्स को फॉर्म फिल करते टाइम बड़े ही केयरफुली इस फॉर्म को क्या करना है? फुलफिल करना है। आगे यहां पे हम मूव करते हैं, आगे क्या है, ठीक है। सो आपको सारी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट भरना है, उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। जब एडमिशन के टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मांगा जाता है। अब जो एडमिशन टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। अभी हमने SC ST के डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सो बात करते हैं, पहले क्लास 6 के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लास 6 का एग्जाम होता है ये 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 200। इंग्लिश आता है यहाँ पे, आपका इंटेलिजेंस आता है, मैथमेटिक्स आता है, जनरल नॉलेज आता है, ठीक है। अब क्या होता है, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, बट इसमें इंग्लिश में ओनली आपको क्वालिफाई करना होता है। इंग्लिश में आपको क्या करना होता है? क्वालिफाई करना होता है। इंग्लिश के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते। तो जो मेरिट आपका बनता है 150 में से आपकी मेरिट बनती है। 150 में से आप जितने भी मार्क्स लाएंगे वही आपके मेरिट में काउंट होंगे। बट शर्त यह है कि इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 50 का 35%, 18 से ज्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इंग्लिश में आप 18 से ज्यादा मार्क्स ले आए तो आप क्वालिफाई हो गए इंग्लिश में। बाकी 3 सब्जेक्ट में आप जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 150 में से 127 प्लस इस बार मेरिट गई थी, 126 127 यहाँ पे मेरिट गई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें, ठीक है, जहाँ पे GCO वगैरह सबका है, ठीक है, आर्म फोर्सेस के लिए, उनके लिए गया था 118 मेरिट गया था, ठीक है। SC ST के लिए सिमिलरली से थोड़ा थोड़ा कम मेरिट गया था। तो मेरिट काफी अच्छा इसका जाता है। जब आप एग्जाम को इन तीनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, सपोज आपके मार्क्स 130 आ गए, ठीक है, मेरिट गई, यहाँ पे गया 125 समथिंग गया, तो आपके 5 मार्क्स यहाँ पे ज्यादा हो गए। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का। 6 क्लास का इंटरव्यू ओनली 20 मार्क्स का होता है और 9 क्लास का इंटरव्यू यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है। 9 क्लास का डिस्कस कर लेते हैं। 9 क्लास का टोटल जो मेरिट जाता है 200 में से जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से सब्जेक्ट में वेरिएशन है। इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी भी आता है, सोशल साइंस भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, साइंस भी आता है। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसमें मेरिट, अगर हम मेरिट की बात करें तो 155 या 160 अबव आपकी मेरिट जाती है। तो इसमें काफी अच्छी खासी मेरिट जाती है। पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का आता है। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाता है जब आपने फर्स्ट इसमें आप एक मेरिट में आए होंगे। यहाँ पे क्वालिफाई तो लगभग 50 to 60% बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं, पर क्वालिफाई करने वालों को, सारे ही बच्चों को नहीं बुलाया जाता। जो मेरिट में जो टॉप रैंकर्स रहते हैं उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस यहाँ पे ज्यादा ब्रीफली, तो
आगे डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस यहाँ पे डिटेल सिलेबस नहीं बताया गया है, ऐसे ही बताया गया है कि जो क्लास 5th का जो आपका स्कूल का सिलेबस है वही यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस के बारे में यहाँ पे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, जो आपका ये टेस्ट होता है, यस, जो आपका टेस्ट होगा OMR बेस्ड होगा। कौन सा बेस्ड होगा? OMR। सर ये क्या होता है OMR? ठीक है, OMR एक सीट होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, ABCD इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। जैसे आपको लगता है कि पहले क्वेश्चंस का आंसर यह है, तो आपको ऐसे उसको क्या करना होता है, पेन से क्या करना होता है, पूरा ही फिल करना होता है। तो OMR बेस्ड यह टेस्ट होता है। यह टेस्ट कैसे होता है? आपका OMR बेस्ड होता है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाई ब्रेकिंग की सिचुएशन बताई गई है, जो कि मुझे लगता है कि अभी उतनी यूजफुल नहीं है, कि सपोज आपके मार्क्स भी 126 आते हैं, दूसरे के मार्क्स भी 126 आते हैं, तो किसको आगे राउंड के लिए भेजा जाएगा या किसको सेलेक्ट किया जाएगा? सपोज 1 सीट है, दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, तो टाई ब्रेकिंग की भी यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है। ठीक है, रिजल्ट फॉर द रिटर्न पार्ट। ठीक है, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इसमें जैसे सैनिक स्कूल में राउंड 1 राउंड 2 होता है, तो इसमें भी जो राउंड होता है 2 या 3 राउंड से इसमें भी होते हैं RMS में। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका एक मेरिट बनेगा। ठीक है, जब मेरिट फाइनल मेरिट बनता है, तो फाइनल मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनके थोड़े कम रह पाएंगे, अगर सीट्स नहीं होगा तो नहीं सिलेक्ट हो पाते। यस, इसमें मेडिकल भी होता है, मेडिकल आपका फिट होना जरूरी है। ठीक है, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द मेडिकल एग्जाम सेंटर विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल में इनके क्या होते हैं? मेडिकल्स होते हैं। ठीक है, स्कूल फी अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कूल फी। क्यों मैं इन्हें भारत का सबसे बेस्ट स्कूल बोलता हूं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में या इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी, जैसे सैनिक स्कूल में बहुत हाई फीस होता है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत कम फीस है। अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में देखें तो वहां पे भी, अगर हम RMC में भी देखें तो RMC में इसके कंपेरिजन में ज्यादा फीस है, सैनिक स्कूल में भी ज्यादा फीस है। नवोदय और ये स्कूल है जो बहुत ही कम फीस में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो अदर रैंक के हैं, जो JCO से कम रैंक के हैं, अदर रैंक के हैं, ठीक है, तीनों फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, उनकी फीस सालाना कितनी होती है? 12,000 होती है। 12,000 मात्र फीस। 12,000 में रहना खाना, बच्चों को बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, वहीं बच्चा रह रहा है केवल 12,000 में। ठीक है, जो JCO रैंक के होते हैं या उसके इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं नेवी एयरफोर्स में, तो उनकी फीस यहाँ पे 18,000 है। कितनी है? 18,000 है। यहाँ पे एक वन टाइम एक मनी लिया जाता है जिसको हम सिक्योरिटी मनी भी कहते हैं, या बाद में आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो यहाँ पे उनके लिए है 32,000। कितना है? 32,000। ठीक है, कितना है? 32,000। अभी पहले मैंने आपको बताया था किस हिसाब से यहाँ पे डिवीजन होता है। 70% JCO एंड OR के लिए होता है। यहाँ पे जो 30% है वो सिविलियन प्लस ऑफिसर के लिए होता है। ठीक है, सिविलियन प्लस यहाँ पे हम ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, किसके लिए होता है? ऑफिसर। सिविलियन प्लस ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे होता है। फी यहाँ पे कितना होता है आपका? 32,000 यहाँ पे फी है। किसके लिए? ऑफिसर के लिए। सिविलियन के लिए यहाँ पे फीस कितना है? 51,000 यहाँ पे फी है। ठीक है, 51,000 यहाँ पे फी है। ST ST के लिए यहाँ पे 25% का रिजर्वेशन है। 25% ऑफ द फी पेड बाय द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। सपोज आप यहां से भी आते हैं, OR कैटेगरी से आते हैं, अगर आप यहाँ पे SC कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप 2-3-4 हजार में आपका पूरा हो जाएगा। 25 ऑफ द फी पे 25% ऑफ द फी पे बाय द रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अदर रैंक से हैं, ठीक है, जैसे आप सपोज नायक है, लेस नायक है, आर्मी में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको केवल 25% फीस देना है, तो 4,000 में आपका पूरा ही बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से भी हैं, यहाँ पे SC, केवल यहाँ पे SC और ST के लिए लिखा गया है, OBC का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, तो SC ST के लिए यहाँ पे 25% फीस आपको पे करना होगा। ओनली 25% फी आपको, 18,000 का 25% आपको फी पे करना होगा। गॉट इट? चलिएगा, सिमिलरली सारी कैटेगरीज में ही ऐसा होता है। अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होता है उनके लिए फी में भी बहुत छूट है। इकोनॉमिकली वीकर, उसका यहाँ पे लिस्ट बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। बट ये मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ी सी बात की बात हो गया। पहले अभी हमारा एम होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है। पेरेंट्स यह चीज जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है? ठीक है,
क्या कहा गया है, अवॉर्डेड द मीन्स ऑफ द क्रेडिट स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्टेड बाय द आर्मी हेडक्वार्टर्स। वहां पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे फुल फी का रिमिशन मिल जाएगा यहाँ पे ऑफ द ट्यूशन फी इन केस ऑफ द क्रेडिट्स। ठीक है, जिनकी पेरेंट्स की इनकम सालाना 3 लाख से कम होगा उनके लिए पूरी ही यहाँ पे छूट हो जाएगा। ठीक है, जिनका 450 से कम यहाँ पे इनकम होगा बट 3 लाख से ज्यादा होगा उनके लिए हाफ ही यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। जो पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट स्कूल ये रहेंगे। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और आप 30% के क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं, जो 30% का क्राइटेरिया है, 70% 30%, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे हो जाएगा। अगर 3.5 से 4.5 लाख के बीच में आता है तो आपको 50% यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। पॉकेट मनी 10,000 इतना लीव यहाँ पे बताया गया है, जो कि हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल रूटीन भी यहाँ पे बताया गया है, बट मुझे ऐसे लगता है कि अभी हम स्कूल रूटीन डिस्कस करके अभी ऐसा इतना बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर स्कूल ट्रांसफर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये प्लानिंग करना कि जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहें वहीं एडमिशन लें। आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ से मैं ट्रांसफर करवा लूंगा, जो कि बहुत मुश्किल रहता है ट्रांसफर करवाना। ठीक है, आगे एकेडमिक फैसिलिटीज, यार यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ पीटी परेड स्पोर्ट्स का, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। ठीक है, एक आर्मी के हिसाब से ही पूरा स्कूल यहाँ पे गवर्न होता है, चलता है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज है। मैथ्स का ये मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा है कि यहाँ पे मैथ्स फैसिलिटी सबसे आता है कि खाना कैसे मिलता है। बाकी फैसिलिटीज अगर मैं कहूँगा स्टैंडर्ड, अगर हम ये सोचते हैं अगर थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड डाउन होगा, बट खाने का जहां तक मैंने पूछा है कि मैथ्स फैसिलिटी हर स्कूल में बेस्ट लेवल का रहता है। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, खाना बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, डिसिप्लिन अच्छा रहता है, टेक्स्ट बुक सीबीएसई बोर्ड पे पूरा चलता है। जब बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये चीजें आपको वहां पे ले जाना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, यहां से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे दिया है लिस्ट, ठीक है, जहां पे बच्चे का मेडिकल टेस्ट होगा। अभी जान लेते हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपने तो डॉक्यूमेंट्स बताए नहीं है, यहां पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसके बारे में जब हम जानकारी देंगे, जब बच्चे का एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कहां कहां पे आप अपना क्या करा सकते हैं, मेडिकल करवा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। सेकेंड वन इज दैट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा आपकी कास्ट यह है। आपका अगला होता है कि आपका अगर आप डिफेंस फोर्सेज में हैं, ठीक है, जैसे जेसीओ ओआर या ऑफिसर जो भी हैं, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑन सर्विस हैं तो वहां से भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, या अगर आप रिटायरमेंट आ चुके हैं, एक्स सर्विस है, तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पे केवल आपके 3 सर्टिफिकेट हैं, जैसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, अगला है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और अगला है जो आपका जिस 70% आपका रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, आप अपने आप को प्रूफ करेंगे कि आप डिफेंस फोर्सेस से हैं, डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, वहां से आपका सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लगेगा। क्या सर सारे सर्टिफिकेट अभी लग जाएंगे? नहीं, सारे सर्टिफिकेट अभी तो आपको केवल बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, इवन मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी अभी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी जब मैं आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, तो वहां पे हम देखेंगे। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप डिफेंस फोर्सेज में वर्क कर रहे हैं या प्रेजेंटली अभी कर रहे हैं, या आप रिटायर भी आ चुके हैं, तो वहां पे आपका पीपीओ या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, तो वो सर्टिफिकेट बाद में हमें चाहिए होता है। अभी चाहिए होता है नहीं, अभी उतनी सच इसकी जरूरत नहीं होती। इसके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप अगर आपने डिफेंस कैटेगरी डाला है, तो आपको बाद में इसको प्रूफ करवाना होगा, या ऐसी ही डिफेंस कैटेगरी आप नहीं डाल सकते इसमें। अगर आपने इसमें ऐसी ही डिफेंस कैटेगरी डाल दिया, बाद में आपके पास डिफेंस का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो आप कैटेगरी से हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं, तो वो डालेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी आप यहाँ पे जरूर फुलफिल करें अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम मूव करते हैं। यस, आगे लगभग इतना ही था हमें डिस्कस करने के लिए। बाकी यहाँ पे आगे आरएमएस हर स्कूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो वो हमें ऐसा अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम फोकस करेंगे अपने एग्जाम पे। ठीक है, तो एज आपकी होनी चाहिए 10 से 12 साल होनी चाहिए, क्लास 6 के लिए, 9 के लिए 13 से 15 साल होनी चाहिए। एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, दोनों का ही एग्जाम होता है। एग्जाम कब होगा? क्वेश्चन आता है बिग क्वेश्चन कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका या तो दिसंबर में होगा, अगर थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, लेट हो गया, तो आपका जनवरी में होगा। पूरा ही एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड होगा।
ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपके पास अभी भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, हंसते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।